नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। शामली दौरे पर सीएम योगी कैराना पहुंचे और यहां उन्होंने पलायन के बाद घर वापस लौटे परिवारों से मुलाकात की। बड़ी खास बात है, सीएम योगी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने इन लोगों से कहा कि किसी से अब डरने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि अब कोई दंगा करने की कोशिश करेगा तो उसकी कई पीढ़ियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी दी कि अगर अब कोई व्यापारियों, महिलाओं या किसी भी नागरिकों को परेशान किया तो उसकी खैर नहीं। योगी ने कहा कि अब पलायन करने वालों का ही पलायन होगा। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना उलन खटोला लेके उत्तर प्रदेश के चाहे किसी भी जिले में जाके दौरा कर लें, लेकिन 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने जो यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी का दर्द झेला है, महंगाई से कमर टूटी है, यहाँ विकास की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा जवाब देगी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। अब समझिए कि सीएम योगी कैराना गए तो ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं। दौर को याद कीजिए, मुद्दा उछला था, उस समय के सांसद हुकुम सिंह ने यह मुद्दा उछाला था कि कैराना में एक खास संप्रदाय के लोगों की तरफ से वहां मौजूद हिंदू परिवारों को इतना सताया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। घर बिकाऊ के पोस्टर देश दुनिया में मशहूर हो गए थे, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। तो अब सीएम योगी ये याद दिला रहे हैं कि अब किसी की कोई जरूरत नहीं कर सकता, किसी को पलायन करने पर मजबूर नहीं कर सकता। किसने किया था मजबूर? कौशल कांत मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए, अनुराग भदौरिया जुड़े हुए प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के सैफ अली खान भी जुड़ रहे, कांग्रेस के नेता। लेकिन अनुराग भदौरिया, क्या क्या कर रहे थे आप लोग? लोगों को यहां से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता था और आपने उसका दर्द नहीं समझा। बिल्कुल वही मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। बड़े 4.5 साल बाद आपका उड़न घोटाला उड़ रहा है भाई। आपको पता है महंगाई से यहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हत्या की जिम्मेदारी किस पे लगनी चाहिए? बेरोजगारी से हत्या कर रहे हैं लोग, आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पे लगनी चाहिए? क्या सरकार पे नहीं लगनी चाहिए? जिस तरह का डीजल, पेट्रोल और सरसों का तेल यहाँ महंगा है, लोग अपना दिवाली तक नहीं मना पाए। और जहां तक की बात करते हैं ये अपराधी तो शरेआम यहाँ पे देश का गृह राज्य मंत्री है। कहां चला गया इनका? जो मंच पे खड़े होकर इतना दहाड़ रहे थे वहां जाके अभी तक लखीमपुर नहीं पहुंच पाए। और जिसका बेटा आरोपी है और उसके पिताजी देश के गृह राज्य मंत्री है, रौन देता है। क्या आप कार्रवाई करते हैं भाई? क्या कार्रवाई करते हैं आप जब यहाँ पे गोरखपुर के अंदर में आपकी पुलिस वाले घुस के पीट देते हैं? क्या कार्रवाई की आपने जब यहाँ पे? अनुराग जी, आप सारी बातें कह रहे हैं लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि ये जो 340 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था उसके लिए जिम्मेदार क्या आप नहीं थे? काम नहीं किया है। आप ध्यान भटकाने के लिए इधर से उधर बात कर रहे हो।
आप ध्यान भटकाने की बात कितनी भी कर लो, उत्तर प्रदेश की जनता आप इंतजार कर रही है 2022 के चुनाव का। ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को पुश्तों याद रहेगा कि महंगाई क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है। उड़न खटोला, सरकारी उड़न खटोला सुन रहे हैं ना, तो अरे महंगाई पलायन पर तो बेरोजगारी समझ में नहीं एक आ रही है। शब्द कह इसलिए दीजिए। एक शब्द महंगाई बेरोजगारी के बारे में नहीं बोलते। कभी गरीब जनता से पूछ के देखिए आपकी महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या होती है। पूछे टमाटर का भाव क्या है, प्याज का भाव क्या है, आलू का भाव क्या है, सरसों का भाव क्या है, पूछे जाके कैसे उनको किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं गरीब जनता, पूछे उनसे। कौशल कांत मिश्रा जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, हमेशा राजनीति करेंगे क्या? ठीक है अनुराग जी, आपकी बारी हो गई। अब डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से जवाब देते हैं ना, बात कर लीजिए आप प्लीज मौका दीजिए दूसरों को भी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मुद्दा कौन सा बड़ा, अस्मिता का सवाल जो सीएम योगी कह रहे हैं, पहचान का सवाल, घर में रह पाने का सवाल, या महंगाई का सवाल? देखिए, ये प्रोग्राम जो हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है कि कैराना में जो योगी जी ने जाकर के बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, और जो मुल्ला मुलायम राजनीति सिंह कर रहे जी हैं। की आप बताओ सरकार महंगाई से बड़ी मुद्दा है कि नहीं, ये बताइए। सुन लीजिए, अरे आप महंगाई पे बताइए, महंगाई बड़ा मुद्दा सुन है। लीजिए अनुराग जी, आपकी बात सुन रहे थे डॉक्टर कौशल कांत बताइए, मिश्रा। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं समाज के अंदर में? लोग गरीब लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो मुद्दा है कि नहीं? बस इतना सवाल बताइए। उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है। आप कहिए महंगाई मुद्दा नहीं है, बोल दीजिए महंगाई मुद्दा नहीं है। अरे बोल दीजिए ना महंगाई मुद्दा नहीं है। आपके मंत्री तो बोल ही चुके हैं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से क्या होता है, 95% डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करते। आपके मंत्री ने बोला था ना, आप भी बोल दो कि महंगाई क्या होता है। हम लोग तो रईसों के लिए बने हैं। अनुराग जी प्लीज सुनिए, आप यूं ऐसे नहीं होगा ना, आप ही बोलते रहेंगे, जवाब तो लेंगे। प्लीज अनुराग जी समझिए। बोलिए महंगाई मुद्दा नहीं है। ऑडियो डाउन अनुराग भदौरिया, ऑडियो डाउन प्लीज। रिप्लाई डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्लीज रिप्लाई। अब देखिए, जिस तरीके से सपा, ये सबको पता है महंगाई मुद्दा है, आपको पता है जिस तरीके से पेट्रोल के दाम सरकार ने कम किए, तो सरकार हर इशू को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब बात आती कैराना की, जहां पर मुद्दा था, वहां का मुद्दा क्या था? वहां का मुद्दा ये था कि हिंदुस्तान में होने के बावजूद भी हिंदू समाज के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को दर्द दिया आपने, चाहे कोरोना काल में दिया हो, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हो, या डेंगू से, या मस्तिष्क ज्वर से, या बुखार आने अरे से। अनुराग भदौरिया, घर से उजड़ने पर जो मजबूर करे उसके बाद क्या मुद्दा बचता है? आपको अगर आपके घर में न रहने दिया जाए, उससे बड़ा मुद्दा कुछ होगा क्या? कि आप मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हो। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है तो आपकी नजर में पलायन कोई मुद्दा नहीं, घर छोड़ने पर मजबूर करे ये कोई मुद्दा नहीं, सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है 2022 का, और ऐसा वोट के माध्यम से तमाचा मारेगी कि आपको असली मुद्दा याद आ जाएगा। फिर आप तमाचा लग गया, अरे गर्मी, अरे सुन लीजिए जवाब। आप सुन लीजिए, आपकी नजर में पलायन मुद्दा नहीं, घर छोड़ने पर मजबूर करे मुद्दा नहीं, क्या बीजेपी की नजर में मुद्दा है? फिर आलू प्याज के लिए रोड पे आ जाओगे, फिर किसान 600 किसानों की मौतें हुई उसके लिए हल्ला मचाने आ जाओगे। अरे गवर्नर साहब क्या कह रहे थे? सतपाल मलिक गवर्नर साहब ने क्या बोला कि आप किसानों की 600 किसानों की मौत हो गई और किसी ने अफसोस तक जाहिर नहीं किया, और अफसोस तक जाहिर नहीं करें। मगर इसका तो जवाब दीजिए, इसका तो जवाब दीजिए कि किसने मजबूर किया, किसने मजबूर किया कैराना के लोगों को यहाँ से घर छोड़ने पर? ऐसी सरकार को घर छोड़ने पर किसने मजबूर किया? एक मैसेज तक नहीं, आज जो वापस आए हैं क्यों छोड़कर गए थे अपना घर? यहाँ पे लगातार महंगाई बेरोजगारी है, कभी कुछ नहीं बोल रही है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को एहसास हो गया है कि वो जाने वाली है, इसीलिए वो मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। डाइवर्ट करो, कितना करोगे? किसान इंतजार कौशल कर रहा कांत है, मिश्रा जवाब। युवा भी इंतजार कर रहा है। ओके अनुराग जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है, प्लीज माफ कीजिएगा, आप चुप नहीं होंगे। डॉक्टर मिश्रा जवाब। मैं इस तरह से जवाब नहीं दे सकता। ये कंटिन्यूअस बोले चले जा रहे हैं, आप इनका फीडर बंद कराइए तब मेरी बात हो। बंद है, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है अब। डॉक्टर मिश्रा प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि महंगाई मुद्दा है, पेट्रोल मुद्दा, सब मुद्दा है। हर मुद्दे को सरकार अपने अपने ढंग से एड्रेस कर रही है। आपने देखा पेट्रोल प्राइसेस इतने कम किए गए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कैराना में जहां पे एक बहुसंख्यक समाज था, उसको इनकी सरपरस्ती में, राजनीतिक सरपरस्ती में, इनके नेताओं की सरपरस्ती में, जब ये अपने नाम के आगे मुल्ला मुलायम लिखते थे तब इन्हें बहुत अच्छा लगता था। तब जब ये अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति करते थे तब इन्हें बहुत अच्छा लगता था। आज जब एक सरकार आई है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और मेरी आवाज सबके बंद कर दी है, इनको बहुत कष्ट ये हो रहा है। देखिए महंगाई मुद्दा पे बोल रहे हैं। इन्होंने राम मंदिर के भक्तों के ऊपर गोली चलाई, इन्होंने सरपरस्ती की उन लोगों की जो कैराना के लोगों को पलायन के लिए के रिस्पॉन्सिबल थे। आप ये देखिए, आजम खान ने जिस तरीके से अपना एक कब्जा जमा रखा था, ये इस पे कुछ नहीं बोलते।
इनके, मैं अनुराग जी से ये पूछना चाहूंगा कि अगर इनको इनके घर से न्याय निकाल खत्म दिया करना जाए चाहते हो और तो इनको- हाथरस की बेटी के साथ न्याय कर देते। आप यहाँ अपराध खत्म करना चाहते हो तो लखीमपुर खीरी में इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि रौन दिया और मंत्री अभी भी बैठा हुआ है अपने पद पे और आप उसको हटा नहीं पाए। इतने बड़े तुर्रम खां बनते हो तो आप मंत्री को हटा देते ना। इतना दहाड़ रहे तो तुर्रम खां बन जाते लखीमपुर खीरी में। जाके योगी जी लखीमपुर खीरी चले जाते और तुर्रम खां बन के दिखाते। फर्जी तुर्रम खां अनुराग बनते हैं जी, क्या? लखीमपुर अनुराग खीरी जी, में ये जाते बड़ा मंत्री के थाना मैं क्यों हटा चलता रहा था? हूं। ये गृह राज्य किसका मंत्री था नहीं वो बड़ा रहेगा। थाना इसके कैराना बाद में? चलेगा। ये भी बताइए। तब तो नहीं बोल पाए। तब तो आप मुद्दे पर नहीं आएंगे। अब मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बीजेपी का नेता है, मेरे बस में नहीं है। इतना ही बोल देते कि बीजेपी का नेता है, मेरे बस में नहीं है। मुझको लखीमपुर के जो मंत्री है उसको नहीं हटा पाएंगे बोल देते। रोन दिया तो आप यहाँ वहाँ की बातें कर अपनी बात को छिपा रहे हैं। अनुराग जी, ये लोगों को पता चलता है नहीं कर सकता कि आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते जो सवाल खड़े करते हैं आप पर। कमाल है भाई। इनके पास कोई और बात असली नहीं है। मुद्दा महंगाई ये का इस है बात जिसपे पे- सरकार बात नहीं करना चाहती। चलिए, धन्यवाद किसानों धन्यवाद धन्यवाद आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको तो पता है ना कि क्या क्या वहां पर हुआ था, कौन से मुद्दे उठे थे, और आज जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा था वो वापस अपने घर में लौटे हैं। तो योगी इस ताकीद कर रहे हैं कि अब किसी की जरूरत नहीं कि किसी को उसके ही घर से कोई बेदखल कर दे। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। के दौरान कई चार